हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कोरोशन और रेंसिडिटी के बारे में, जो कि ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ का के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम अपने आसपास जितनी भी ऑक्सीडेशंस देखते हैं, यानी कि जो नेचर में हमारे आसपास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं अपने आप साइमल्टेनियस, ठीक है, उन रिएक्शंस के बारे में आज हम देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आशीष जैन और ये है आपका प्यारा सा चैनल एक्टिव साइंस क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे आसपास में जो हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन देखते हैं वो क्या है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है। जैसे कि खाना बाहर रखा हुआ है, ठीक है, वो सड़ जाता है। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, अगर उन्हें आप तुरंत ना खाओ, कुछ देर रख के उन्हें खाओ तो उनमें कुछ अजीब सी स्मेल आ जाती है। ठीक है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आसपास आप देखते होंगे, जो अपना कलर चेंज कर रही हैं, टेस्ट चेंज कर रही हैं, या फिर स्मेल चेंज आ रही है। ठीक है, तो उन सभी एग्जाम्पल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो हमारे आसपास के जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो खराब होते हैं या उनके ऊपर कोई कोटिंग बन जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो वो एक कैटेगरी है। और रेंसिडिटी जो एक दूसरी कैटेगरी है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें खराब होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कोरोजन ऑफ मेटल क्या है। कोरोजन का मतलब होता है खराब होना। ठीक है भाई, कोई चीज़ खराब हो जाती है, बोले करोड हो गई, खराब हो गई। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी मेटल सरफेस के खराब होने की तो हम बोलते हैं कोरोशन हो गया। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। ईटन अप मतलब उसकी ऊपर की सरफेस खराब हो जाती है तो वो एक सरफेस खराब हो जाता है। अगर उस सरफेस को आप रिपेयर ना करो तो नीचे का सरफेस और मतलब पूरा मेटल धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो इट इज a process in which metals are eaten up gradually by action of, किसके एक्शन से, एयर मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स लाइक एसिड ऑन देयर सरफेस। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, अब इसके आसपास में एयर है। ठीक, अब एयर के अंदर बहुत कुछ है, एयर के अंदर वाटर भी है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, एयर के अंदर में डाइसल्फाइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एटसेट्रा, बहुत सारी गैसेस हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, एयर के अंदर। तो इनमें से किसी मॉलिक्यूल के साथ और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके वो मेटल सरफेस खराब हो सकता है। ठीक है, या फिर एसिड से खराब हो सकता है कि अगर सपोज मैंने इसके ऊपर कोई एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, वो एक ड्रॉप डल गया, गलती से गिर गया इसके ऊपर, या फिर उसके वेपर्स इसके ऊपर आ गए, तो भी वो मेटल खराब हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इन सभी केसेस को हम बोलते हैं कोरोशन ऑफ मेटल, जब मेटल्स अपने आप इस तरीके से खराब हो जाते हैं। मतलब कभी कभी होता है कि एटमॉस्फेयर में एसिडिक वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आसपास के मेटल सरफेस खराब होने लगते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन पर जंग लगना। जब आयरन के आपने देखे होंगे सामान, आसपास के कुछ व्हीकल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें रेड कलर का पाउडर उनके सरफेस के ऊपर बन जाता है। ठीक है, वो सरफेस क्या होता है, खराब हो जाता है। फिर उस सरफेस में या तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो पूरा का पूरा लोहे का जो टुकड़ा होता है वो पूरा ही बेकार हो जाता है, मशीन्स खराब हो जाती हैं, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन। कोरोशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी और वाटर वेपर्स हैं उनके साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना रहा है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में कनेक्ट हो जाते हैं। खाली आयरन ऑक्साइड भी हो सकता था, लेकिन जब उसके साथ उसको कलर कब मिलता है, जब वो रेड कलर का पाउडर बनता है, वो कब होता है, जब उसको हाइड्रेटेड हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। तो इसी रेड कलर के पाउडर को, इसकी जो कंपाउंड बना है इसका कलर होता है रेड, और इस रेड पाउडर को ही बोलते हैं रस्ट, जंग, रस्ट। ठीक है,
सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन, कोरोशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन कोरोशन का एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली सेम नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, बहुत कॉमन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोशन। रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, विच इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइक रस्ट। रस्ट एक न्यू पाउडर है, कोई नया कंपाउंड है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और कोरोशन क्या है? कोरोशन इज अ फिनोमिना जिसमें कोई भी मेटल सरफेस का सरफेस खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो दोनों इस तरीके से अलग हैं, वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोशन में क्या डिफरेंस है वो आता है, बहुत मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चन है। तो उसका जवाब आपको इसी तरीके से देना है कि रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और कोरोशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, करें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा भाई, चांदी का सामान हम पहनते हैं, चांदी की कोई अंगूठी वगैरह पहनते हैं, कोई लॉकेट डाल लेते हैं, या चांदी के जो पुराने बर्तन होते हैं उन पे आपने देखा होगा कि वो काले पड़ जाते हैं, टाइम के साथ धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। वैसे तो वो नोबल मेटल्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। तो वो काले क्यों पड़ जाते हैं, ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो क्या है? देखिए जरा, सिल्वर मेटल जब एयर में खुला रखा होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि एयर के अंदर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उस डाइहाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आउट, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन में इस तरीके की रिएक्शन से ये जो नया सब्सटेंस बनता है सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इसे आप याद रखना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपने देखा होगा कि कॉपर के जिनके घरों में सिक्के हैं या सामान है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें हरे रंग की एक काई लग जाती है, ठीक है, हरे रंग का पाउडर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है? तो जो ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है वो होता है आपका, चलो मैं रिएक्शन बता देता हूं, वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, नाम लिख देता हूं यहां, उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या है? एक बेस बनेगा और एक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, दोनों बनेंगे, ठीक है, एक बड़ा सा क्रिस्टल बनेगा। तो ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस डॉट कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कॉपर कार्बोनेट भी है और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है। यही होता है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस, ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर पर जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो इसी की होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका नाम पूछ सकता है, इसकी रिएक्शन पूछ सकता है कि भाई बताइए कि ग्रीन कलर की कोटिंग जो कॉपर के ऊपर होती है वो क्या होती है, तो आपको नाम याद रखना है, इट इज़ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का क्रिस्टल, ठीक है। चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं रेंसिडिटी की, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। तो बच्चों अब मैं बात करता हूँ रेंसिडिटी के बारे में, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो ऑक्सीडेशन का एक फिनोमिना है जो नेचर में होता है, जो हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स में है। तो
तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना। जैसे कि कोरोशन का मतलब होता है मेटल्स के सरफेस का खराब होना, वैसे रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना। कोई चीज़ सड़ जाती है। तो सड़ती कब है? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है काफ़ी ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करती है धीरे धीरे, और उसकी वजह से जब कोई खाने का सामान खराब हो जाता है जिसमें कि फैट और ऑयल हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप कोई बिस्किट बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है, टेबल पे बिस्कुट छोड़ दीजिए और 2 दिन बाद उसकी स्मेल देखिए, उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बेक करे हुए बिस्कुट होते हैं तो उसकी स्मेल में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। और इसी तरीके से आप 2 दिन के लिए कोई नमकीन बाहर छोड़ दीजिए जो फ्राई की गई हो, या कोई चिप्स ऐसे छोड़ दीजिए तो उनकी स्मेल में एक चेंज आएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें ऑयल या फैट होता है वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। सो द कंडीशन, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रेंसिडिटी, ठीक है। सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली कड़वा सा लगता है, खाने में खराब लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को रेंसिडिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल अभी भी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ओपन चिप्स आपने रख दिए, ठीक है, ओपन फ्राइड चिप्स, ठीक है, आपने बाहर टेबल पे ओपन फ्राइड चिप्स छोड़ दिए तो उसकी स्मेल कैसी हो जाती है? स्मेल्स अनप्लीजेंट, ठीक है, गंदी सी स्मेल हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें खाने के लिए कई बार फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है या कई बार पेट खराब हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। तो रेंसिडिटी जैसी चीज़ों को, अब क्योंकि देखिए ये तो डेली लाइफ फिनोमिना है, तो हमारे किचन में तो ऐसे बहुत कुछ खुला रखा रहता है, तो वो तो बहुत सब कुछ खराब हो सकता है। ऐसे तो हम 1 घंटे के लिए भी सामान बाहर नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बना सकते हैं हम। कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं जिससे रेंसिडिटी ना हो और कोरोशन ना हो। कोरोशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ और विद द फूड प्रोडक्ट्स। तो उनके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कोरोशन की, तो पहले कोरोशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कोरोशन की हम बात करें तो कोरोशन में हम क्या कर सकते हैं? कोई लोहे का सामान है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है या फिर ग्रीस किया जाता है, तो उससे क्या होता है? एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। भाई ये मेटल का सरफेस है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसके ऊपर मैं एक लेयर बना दूं, ठीक है, एक ऐसी लेयर बना दूं जो ऑक्सीजन को के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जैसे पेंट है या ग्रीस है, तो क्या होगा? ये अंदर का मेटल सरफेस सेव रहेगा। तो कोरोशन को प्रिवेंट करने के लिए, पहला काम क्या कर सकते हैं? कोटिंग ऑफ पेंट कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? ग्रीस और ऑयलिंग कर सकते हैं उसकी, तो भी वो खराब नहीं होते। खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, बात अलग है, लेकिन वही ऑयलिंग या ग्रीसिंग अगर हम किसी मेटल सरफेस पे करते हैं और उससे ऑक्सीजन प्रिवेंट हो जाती है या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो वो काम भी आपका सक्सेसफुल है, ठीक है, क्योंकि आपको लोहा खाना थोड़ी है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रेंसिडिटी के एग्जाम्पल्स में। चलिए मैं लिस्ट बना देता हूं। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल एयर टाइट बॉक्स चल पड़े हैं, तो अगर हम एयर टाइट बॉक्स को यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है आसपास, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो चीज़ें सेफ रहेंगी। आपने देखा होगा आजकल एयर टाइट बॉक्स बहुत चल रहे हैं, आपके किचन में भी होंगे, मम्मी वगैरह यूज़ करती होंगे सब, ठीक है। एयर टाइट बॉक्स यूज़ करने के अलावा जैसे चिप्स हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या? BHA, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, पूछते नहीं है वैसे लेकिन आपको पता होना चाहिए। BHA, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या है? ये एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि अगर कोई ऑक्सीजन उस आसपास है तो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर मैं कोई पैकेट लूँ, उसके अंदर हवा भरूँ और साथ में थोड़ा सा ये डाल दूँ BHA, तो क्या करेगा, उस एयर में से जितनी भी ऑक्सीजन है उसको ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। थर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स। चिप्स के पैकेट में जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो गैस भरी जाती है वो एक्चुअल नाइट्रोजन गैस होती है, वो कोई हवा नहीं होती है, क्योंकि हवा होगी तो चिप्स खराब हो जाएंगे। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हुए। अब कुछ और एग्जांपल्स को अगर मैं बात कहूँ तो एक है एग्जांपल बहुत अनकॉमन है, और सॉरी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और आपने बहुत ट्राई भी किया होगा। प्लेस the food items on cold places like fridge। अगर हम कोई सामान फ्रिज में रखते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर आप किसी टेम्परेचर को, अगर आप रूम टेम्परेचर पे हैं तो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। वहीं अगर कोई चीज़ फ्रिज में रखी हुई है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 5 to 7 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्शन कम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रीज हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। और अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ हॉट क्वेश्चंस जो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा NTSC के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख के अपने इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय।